नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। जैसा कि मैंने अभी कल की वीडियो के अंदर बताया था, त्रिग्रही योग जिसके अंदर सूर्य, मंगल और बुध एक ही राशि के अंदर आने वाले हैं। त्रिग्रही योग बार बार दुनिया के अंदर बनते हैं और पिछले कई ये कहिए कि समय के अंदर बनते हुए आए हैं, लेकिन जो इस टाइम के ऊपर त्रिग्रही योग की उत्पत्ति हो रही है, ये सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टाइम में हो रही इस संवत के अंदर उत्पत्ति बहुत बड़ी परिस्थितियों को बदलने का मतलब कारण बनेगी। और 13 फरवरी शुक्र भी उसकी अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे उस दिन। और आने वाले टाइम सूर्य राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि के अंदर करने के लिए ऑलरेडी स्टार्ट है। इसके बाद में मंगल भी वृश्चिक राशि के अंदर परिवर्तन करेंगे और इससे पहले बुध ऑलरेडी वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। अब वृश्चिक राशि मंगल की राशि, मंगल कारक हैं बहुत बड़े रक्तपात के, मंगल कारक है दुनिया में हो रहे बड़े परिवर्तन के, मंगल कारक है एक्सीडेंटों के, मंगल कारक है अग्नि के, मतलब रक्तपात, रक्त रिलेटेड चीज़ें जो होनी है, रक्त रिलेटेड बीमारियां, कई चीज़ों के अंदर मंगल का बहुत बड़ा योगदान इस दुनिया के अंदर रहा है। और मंगल अपनी जगह के ऊपर, आप आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो मंगल जो हैं वो इस टाइम में 365 दिन के अंदर अपना एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। मतलब ये वैदिक शास्त्र के अनुसार जो ये गणना बता रहा हूँ मैं आपको, ये गणना इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत कम जगहों के ऊपर ये गणना प्रतिरूप में बताई गई है कि ये गणना सूर्य समय सारणी को लेकर, ज्योतिषाचार्य को लेकर, ज्योतिष शास्त्र को लेकर बताई जा रही है, जिसके अंदर चंद्रमा 28 दिन के अंदर अपना राशि का अंदर जो चक्र है अपना वो पूरा कर लेते हैं पृथ्वी का। शनि सबसे ज़्यादा 30 सालों के अंदर ये चक्र पूरा करते हैं। तो ये अवधियां गिनने में हर जगह के ऊपर इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होती, लेकिन इन अवधियां जो ज्योतिष के अनुसार पंचांग की गणना जो लोग करते हैं, मतलब तीसरा चैप्टर ज्योतिषाचार्य जब आप पढ़ते हैं तो उसमें तीसरा चैप्टर आपको पंचांग पढ़ना सिखाया जाता है। तो पंचांग की गई गणना बहुत कुछ हम लोगों को दिखाती है। अब इन 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग जो दुनिया के अंदर नेगेटिविटी को बढ़ाने का काम करेगा, मतलब दुनिया में बढ़ रही हर जगह के ऊपर ऐसी नेगेटिविटी जो एक बड़े परिवर्तन को जन्म देगी। हर जगह के ऊपर दंगे, जलूस, आंदोलन जैसे हालात आप लोगों को उत्पन्न होते हुए नजर आएंगे इस समय के आने के बाद में। और टेररिज्म अटैक वाली गतिविधियां, एक्सीडेंट वाली गतिविधियां, ब्लास्ट वाली गतिविधियां, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा ऐसी घटनाएं जो अचानक उत्पन्न होती है, मतलब बहुत समय पहले उनका हम लोगों को अंदेशा नहीं लगता, अंदाज़ा नहीं लगता, एकदम से तेज़ी से वो गतिविधियां हम लोगों के सामने निकल के आ जाती हैं, वो घटनाएं घटित हो जाती हैं। जैसे कि बॉर्डर के ऊपर किसी का अटैक करना, जैसे टेररिज्म का अटैक करना, जो सडनली अभी थोड़े दिनों पहले बम ब्लास्ट हुआ था, वो एकदम से हुआ, किसी को उसके बारे में पता नहीं लगा था। तो सूर्य के कारण पूरी दुनिया के ऊपर असर होता है। और ये बात हम भी जानते हैं कि सूर्य का 9 ग्रहों की क्रिया में बहुत बड़ा योगदान है। अब इस कारण से मंगल की शक्ति जो दुनिया में, मंगल की शक्ति, सूर्य का प्रभाव, दोनों एक दूसरे के साथ में जब मिलेंगे तो ये गठजोड़ एक ऐसा गठजोड़ होगा जो सर्वशक्तिशाली गठजोड़ होगा। और इस सर्वशक्तिशाली गठजोड़ के अंदर दुनिया के अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज फैलेगी, बहुत बड़े बड़े प्रकोप आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तेजी से बढ़ता हुआ जल स्तर के अंदर परिवर्तन, समुद्र के अंदर परिवर्तन, तापमान के अंदर परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो को हल्के में मत लीजिएगा, ये बात मैं आप लोगों को कंफर्म बता रहा हूँ, क्योंकि सूर्य का प्रभाव जब भी पृथ्वी के ऊपर पड़ता है बहुत बड़ी प्रकृति के अंदर चेंज को क्रिएट करता है, बहुत बड़ी गतिविधियों को बदलने का कार्य करता है। सूर्य 9 ग्रह के एक मेन ये कहिए कि स्वामी है और वो 9 के 9 ग्रहों को अपनी एनर्जी से चलाते हैं। तो इस टाइम के अंदर सूर्य की एनर्जी के साथ मंगल की एनर्जी का मिलना घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करता है। दुनिया में त्रिग्रही योग एक ऐसी घटना को अंजाम मिलता है जिसके हाथ से उत्पन्न होने के बाद में हमेशा के लिए हमारे ऊपर अपनी छाप छोड़ के चले जाते हैं। और ये हादसे ऐसे होते हैं जैसे 9/11 का अटैक, ये हादसे ऐसे होते हैं जैसे पाकिस्तान और भारत का युद्ध,
वियतनाम का युद्ध, ये इस टाइप के हादसे बड़ी गतिविधियों को जन्म देते हैं और दुनिया के ऊपर अपनी लगातार बहुत लंबी छाप छोड़ के चले जाते हैं, जिस कारण से दुनिया के अंदर परेशानियां हमेशा बढ़ती आई हैं और आगे आने वाले टाइम में जब भी इस प्रकार के योग बनेंगे ये परेशानियां आगे भी बढ़ेंगी। तो जो ये घटनाएं होती हैं ये पृथ्वी के गर्भ से भी हलचल को पैदा करती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव पृथ्वी के ऊपर पड़ता है तो पृथ्वी के गर्भ में गर्मी जो है, जो भीतरी कोर है, उसके अंदर भी हलचल उत्पन्न होती है, जिसके कारण अर्थक्वेक भूकंप जो है वो लगातार फ्रिक्वेंटली आने लगते हैं। और फ्रिक्वेंटली आने के कारण मंगल और शनि एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं और एक दूसरे के सामने दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये दृष्टि सूर्य और राहु की परिस्थितियों को भी अंजाम देती है। मतलब एक तरफ मंगल और शनि की आमने सामने दृष्टि, एक तरफ सूर्य और राहु की आमने सामने दृष्टि। तो दुनिया के अंदर इस प्रकार के योगों का बनना हम लोगों को ये दिखाता है, ऐसी खगोलीय घटनाएं हम लोगों के सामने उत्पन्न होती है ग्रहों की परिस्थितियों को देखकर, नव ग्रहों की चेतना को देखकर, कि जो दुनिया के अंदर शुरू से बदलाव का कार्य करती आई है। इतिहास गवाह है, हमेशा ग्रहणों ने जब भी परिस्थितियां उत्पन्न करी हैं, ग्रहणों के टाइम के अंदर ही बड़े युद्धों के हालात उत्पन्न हुए हैं। और एक और महत्वपूर्ण वीडियो जब ये एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूं। उस वीडियो के अंदर ये भी बताने वाला हूं मैं आपको क्यों 2024-26 को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू दी जा रही है, 2025 को इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण वैल्यू की दी जा रही है, क्यों इस टाइम के अंदर इसके अंदर सबसे ज़्यादा गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और इस टाइम के अंदर 27 दिन पहले जो ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस टाइम के अंदर गतिविधियों को जो बता रहा हूँ, ये एक ऐसे प्रभाव हैं वृश्चिक राशि के अंदर, मंगल की राशि के अंदर मंगल का आना, सूर्य का आना, बुध का आना, ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव ब्लास्ट, टेररिज्म अटैक, ज्वालामुखियों का फटना, पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाली गर्मी का, पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाली एनर्जी का, ये एक बहुत बड़ा कारक बनता है। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो दोस्तों अब समय के अंदर ऐसी उत्पत्ति हो रही है जो हमारे हित में नहीं है, ग्रह ऐसी चाल चल रहे हैं जो हमारे हित में नहीं है। तो प्रभु भक्ति एक ऐसा माध्यम है जो अपने आप को सुरक्षित रखने का, अपने आप को ये कहिए अपने परिवार को सुरक्षित रखने का कारक है। और आप लोगों को ये जो बार बार कमेंट करते हैं कि कुंडली से क्या फर्क पड़ता है, दोस्त कुंडली वो होती है जो हम लोगों के जीवन को चलाने का कार्य करती है, ग्रह वो होते हैं जो हम सांस भी लेते हैं तो उनका कारक वो ही ग्रह होती हैं। हम लोगों के पैदा होने के टाइम पे ही कुंडली का निर्माण हो जाता है, बाकी कर्म फलों का निर्माण हम खुद अपने कर्मों से करते हैं। तो कुंडली को बनाना, जन्म कुंडली को देखना, जन्म कुंडली की गतिविधियों को समझना एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण गणना साबित होती है जो हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। तो आज की वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग जुड़े हुए हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इन सारी चीज़ों से अवगत हो पाए, इन ग्रहों की संरचना को, ग्रहों की युक्तियों को, ग्रहों की आमने सामने हो रही इन घटनाओं को समझ पाए। तो फिर मिलूंगा आपसे, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।